राधे राधे दोस्तों, मैं रंजित लोधी एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम महात्मा गांधी जी के बारे में बात करेंगे। मोहनदास करमचंद गांधी से महात्मा गांधी तक का सफ़र कैसा, किन किन मुश्किलों का सामना किया और कैसे साधारण से इंसान से लेकर आज जो देश के राष्ट्रपिता बन चुके हैं। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम महात्मा गांधी जी के जन्म और उनकी कुछ साधारण सी जानकारी के बारे में बात करेंगे। मोहनदास करमचंद गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर, काठियावाड़ एजेंसी, अब उसको बोलते हैं गुजरात। पहले क्या था, काठियावाड़ एजेंसी, लेकिन आज फिलहाल उसका नाम गुजरात। नेक्स्ट उनकी माता का नाम है पुतलीबाई और उनके पिताजी का नाम क्या है, करमचंद गांधी। उनके पिताजी का नाम है करमचंद गांधी, जो उनकी करमचंद गांधी की चौथी पत्नी थी पुतलीबाई। और करमचंद गांधी जी के बारे में बता दें, ये राजकोट के दीवान थे। बचपन से महात्मा गांधी बहुत ऐशो आराम की ज़िंदगी जिए, क्योंकि महात्मा गांधी के जो पिता थे बहुत अच्छे परिवार से बिलोंग करते थे, तो इन्होंने अपने जीवन में कोई ज़्यादा मुश्किलों का सामना नहीं किया। और नेक्स्ट इनकी राष्ट्रीयता कहाँ की थी, भारतीय। शिक्षा बैरिस्टर, पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। कस्तूरबा गांधी इनकी शादी 13 साल की उम्र में हो गई, तो इनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी जी, जिन्हें बा के नाम से भी जानते हैं, वो 14 साल की थी। इनकी शादी हो गई थी 1883 में, जब गांधी जी मात्र 13 साल के थे, क्योंकि उस टाइम कम उम्र में ही शादी कर दी जाती थी। और इनकी पत्नी का देहांत हुआ था 1994। एक बात और बता दें कि ये इनके पिताजी हैं, इन्हें करमचंद गांधी और काबा भी कहते हैं। कहीं कहीं किताबों में इनका नाम मिलेगा काबा, के पिताजी का नाम। इनके 4 पुत्र थे। पहले का नाम था हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास। ये इनके कुल 4 पुत्र थे। नेक्स्ट करते हैं, अब हमने अभी इनके साधारण जीवन की बात करी, अब हम आपको इनके आगे की जिसने इनकी ज़िंदगी को मोड़ दिया और इनके कुछ अलग तथ्य बताएंगे। महात्मा गांधी जी ने उनकी प्रारंभिक शिक्षा राजकोट और या भारत में ही प्राप्त की। उसके बाद में वो आगे की पढ़ाई करने के लिए कहाँ गए, इंग्लैंड। 1889 में इंग्लैंड गए, जैसा बताया था, क्योंकि वो अच्छे परिवार से थे। तो इंग्लैंड में जाने के बाद भी इन्होंने कोई ज़्यादा मुश्किलों का सामना नहीं किया। 1889 से 91 लगभग 3-3.5 साल तक वो इंग्लैंड के अंदर है। 89, 90, 91 3.5 साल तक। कहाँ, किसने, गांधी जी ने इंग्लैंड में लंदन के अंदर इन्होंने बैरिस्ट्री की पढ़ाई करी। इसके बाद 1893 में गांधी जी कहाँ गए, दक्षिण अफ्रीका गए। दक्षिण अफ्रीका क्यों गए थे, पहले जब ये बैरिस्टर बन गए थे, इंग्लैंड से बन के जैसे आए थे 91 में, तो प्रारंभ में इन्होंने जो राजकोट है, मुंबई है, भारत के अंदर ही वकालत करी, लेकिन इन्हें कोई अच्छा केस नहीं मिला, जिसके कारण ये कोई प्रसन्न नहीं थे। जो अंदर से जो खुशी मिलती है कोई भी केस लड़के, जो भी किसी काम को करके, तो बचपन में इन्हें, मतलब बचपन सॉरी, जब ये लगभग 20 साल के हो चुके थे, 20-22 साल के, तो इन्हें केस मिले, लेकिन वो संतुष्ट नहीं थे। और इसी टाइम इनकी मुलाकात हुई दादा अब्दुल्ला जी से। दादा अब्दुल्ला जी को एक वकील की ज़रूरत थी, और महात्मा गांधी जी को, जो अब अभी तक कोई गांधी जी नहीं बने थे, अब तक करमचंद गांधी या मोहनदास गांधी जी थे, तो उनके कहने पर ये दक्षिण अफ्रीका गए। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए। दक्षिण अफ्रीका जाने गए जैसे ही, तो इन्होंने कुछ समय वहाँ बिताया। उसके बाद वहाँ पे उनकी एक रेल कांड, जो आपने मूवीज़ में भी देखी होगी, रेल कांड जिसने इनकी पूरी ज़िंदगी बदल दी। अगर ये रेल कांड ना होती, या फिर तो आज महात्मा गांधी महात्मा ना होते, मुझे ऐसा लगता है। डरबन, इनकी जो रेल यात्रा थी कोई ज़्यादा बड़ी नहीं थी, कुछ किलोमीटर की थी, कुछ किलोमीटर नहीं। डरबन से लेके प्रिटोरिया, इनकी कहाँ से थी, डरबन से लेके, इनको डरबन से लेके प्रिटोरिया जाना था इनकी रेल कांड, जिसके अंदर ये रेल कांड। अब इसके अंदर हुआ क्या, जिसके कारण से रेल कांड का नाम दिया। क्या गांधी जी
डरबन से जब इन्होंने टिकट लिया, जो सूट वूट पहन के जैसे ट्रेन के अंदर गए, ट्रेन के अंदर जैसे ही उन्होंने प्रवेश किया तो वहाँ उन्हें कुछ गोरी चमड़ी वाले मिले। गोरी चमड़ी वाले मिले तो उन्होंने इन्हें बुरा भला किया, गाली बकी, इनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया और इन्हें मार मार के बाहर निकाल दिया, इनको बाहर फेंक दिया और इनका जो भी सामान ले गए थे साथ में उसे ही बाहर फेंक दिया। इससे बताया गया है कि जिस दिन उनको बाहर फेंका, मतलब बाहर उस स्टेशन पे गिराया गया, तो रात भर उसे ठंड के वहीं ठिठुरते रहे, रात भर। और इन्होंने इतना बुरा लगा इनको, क्योंकि इनके जीवन काल में अभी तक ऐसी कोई घटना ही नहीं देखी थी। क्योंकि जब ये इंग्लैंड गए तो इंग्लैंड में भी इस तरीके का व्यवहार नहीं होता था। इंग्लैंड भी हिंदू, मतलब इंडियन और अंग्रेज जो भी रहते थे, तो उन्होंने इस तरह का व्यवहार ना उनके जीवन में देखा था, ना भारत में देखा था, ना उधर देखा था। तो इसको देख के बहुत ज़्यादा वो उन्होंने सोचा कुछ करने की ज़रूरत है। तो उन्होंने अगले ही साल एक नया संगठन बनाया, जैसे नटाल कांग्रेस। कैसा होता है, आपको एक उदाहरण भी दे देते हैं। जैसे कि एक गर्म पानी के अंदर एक पानी रखा, पानी के अंदर एक मेढक को डाल दिया और उसको हीट देना स्टार्ट कर दिया। जैसे धीरे धीरे उसको हीट देंगे, धीरे धीरे उसका पानी का टेम्परेचर बनेगा, तो शुरू में क्या होगा, जो मेढक रहेगा उसको एब्जॉर्ब कर जाएगा, मतलब उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। धीरे धीरे एक ऐसी कंडीशन आएगी जिस कारण उसकी पूरी शक्ति रहती मेढक की क्षीण हो जाएगी। उसके बाद में क्या होगा, वह उस काबिल ही नहीं होगी कि बाहर निकल पाए। लेकिन क्या होगा, उबलते पानी में एक मेढक को डालें तो क्या करेगा, अपनी पूरी ताकत के साथ बाहर उछलने की कोशिश करेगा, बाहर उछलने की क्या करेगा, कोशिश करेगा, जिस कारण क्या होगा, वो बच भी सकता है या फिर मतलब फास्ट रिएक्ट करेगा। ऐसे गांधी जी के साथ हुआ, क्योंकि गांधी जी के साथ ना पहले ऐसा हुआ था। गांधी जी भी उस उबलते हुए पानी में मेढक की तरह का हुआ। जैसे इनके साथ ये हुआ 1893 में, अगले साल उन्होंने नटाल कांग्रेस बनाई और इसका लक्ष्य क्या था, भेदभाव को मिटाना। और इनके गुरुजी जो थे गोपाल कृष्ण गोखले, या फिर मतलब अपने गुरुजी को किसको मानते थे, गोपाल कृष्ण गोखले जी को अपना गुरु मानते थे ये। तो वो भी उदारवादी थे और ये भी उदारवादी थे। तो शुरुआत में क्या किया इन्होंने, उदारवाद को अपनाया। उदारवाद को किस तरह के अपनाया कि इन्होंने ये बोला कि इंग्लैंड है तो वहाँ पे इस भेदभाव को नहीं अपनाते। ऐसा हो सकता है कि ये अंग्रेजी अफसरों, विक्टोरिया या इन लोगों को कुछ पता ही नहीं होगा इस बारे में कि इधर दक्षिण अफ्रीका या भारत में क्या हो रहा है इनके साथ में। तो इन्होंने उनको चिट्ठियाँ लिखी, अफसरों को चिट्ठियाँ लिखी, बहुत सालों तक ये करते रहे, लेकिन उनके कान पे जुआ नहीं रेंगने वाला था। उन्होंने कोई रिएक्ट नहीं किया, उन्होंने ना उनके कोई जवाब दिया ना कुछ किया। तो इससे उन्हें गुस्सा आया। और गांधी जी ने एक बात और बता दें कि गांधी जी ने एक बहुत बड़ी बात कह दी थी एक सभा के अंदर कि गांधी वॉज बॉर्न इन इंडिया, गांधी वॉज बॉर्न इन इंडिया बट गांधी वॉज मेड इन साउथ अफ्रीका। यानी कि गांधी जी का जन्म भले ही भारत में हुआ, लेकिन गांधी साउथ अफ्रीका ने बनाया है। ये सच भी है कि अगर गांधी जी साउथ अफ्रीका ना गए होते तो शायद गांधी ना होते। उसके बाद में इन्होंने क्या किया, 1894 से 1894 से लेके 1904 तक 1904 तक यही उदारवादी तरीके से करते रहे, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो इन्होंने क्या किया, दूसरा मार्ग चुना। दूसरा मार्ग क्या चुना, इन्होंने इंडियन ओपिनियन नाम का एक अखबार था, जिससे कि भारतीयों को जागरूक करने के लिए पेड़ उठाया। तो अखबार के जरिए गांधी जी उसमें लेख लिखा करते थे और उसकी लेख लिख के जो जनता होती है उसे जागरूक करते थे। उसके बाद में उन्होंने डरबन में एक फिनिक्स फॉर्म बनाया, जिस सत्याग्रह की जन्मस्थली भी कहते हैं, सत्याग्रह की जन्मस्थली। और एक बार और बता दें कि इन्होंने सत्याग्रह का उपयोग भी पहली बार यहीं किया था और गांधी जी पहली बार जेल भी साउथ अफ्रीका में ही गए थे। याद भी रख लेना, इसके पहले गांधी जी जेल नहीं गए थे। पहली बार कभी एग्जाम में पूछ लें तो गांधी जी पहली बार जेल कहाँ गए थे, साउथ अफ्रीका में ही गए थे, 1906। ये बहुत IMP। 1906 क्या है, पंजीकरण प्रमाण पत्र के विरुद्ध आंदोलन। अब पंजीकरण प्रमाण पत्र क्या था, आपको थोड़ा इसके बारे में बता देते हैं कि इसके अकॉर्डिंग ये था कि जो भी गोरी चमड़ी वाले लोग हैं उनको छोड़ के, अंग्रेज हैं उन्हें छोड़ के जो भी काली चमड़ी वाले हैं
या फिर जो भारतीय हैं या फिर जो साउथ अफ्रीका, उनको क्या करना था, एक प्रमाण पत्र, जैसे हमारे पास आज आधार कार्ड होता है, तो उसी टाइम ये आज आधार कार्ड तो हमारे लिए सम्मान की बात है कि भैया हमारे पास आधार कार्ड है, लेकिन उस टाइम ये बेइज्जती का सूचक था। बेइज्जती का सूचक कैसे था कि इसको ये मानना था इनका कि जो भी अगर इसे नहीं रखेगा, मतलब हर टाइम हमें साथ में लेके रखना होगा, जो ये पंजीकरण प्रमाण पत्र होगा इसको हमेशा हमारे साथ में रखना होगा, और अगर हमारे पास ये नहीं होगा तो हमें क्या क्या इसकी सज़ा ही भुगतनी होती है। हमें जेल में डाल सकते हैं, पहली बात। हमें कहीं पे भी वो उनकी इच्छा होगी, उनको लगा तो वो मारपीट भी सकते हैं, और हमें बेइज्जती भी कर सकते हैं कहीं पे भी। और रात को 9 बजे से पहले जो करना है वो करना है, उसके बाद रात को 9 बजे से हम बाहर नहीं जा सकते। अगर कितना भी इमरजेंसी काम क्यों ना आ जाए, हमें बाहर जाना बिल्कुल मना था। तो ये बहुत बुरा, गांधी जी ने जब ये सब जाना तो उन्होंने बोला कि इसके विरुद्ध आवाज़ उठानी पड़ेगी, और गांधी जी ने इसके विरुद्ध भी आवाज़ उठाई, और गांधी जी ने पंजीकरण प्रमाण पत्र के विरुद्ध आंदोलन किया। इसका परिणाम भी सही निकला। इसके बाद में हम आप बात करेंगे टॉलस्टॉय फॉर्म 1909 में गांधी जी ने क्या बनाया था, अगला फॉर्म। इसके पहले याद कर लीजिए, एक पहला फॉर्म बनाया था 1904 के अंदर, फिनिक्स फॉर्म। 1904 में कौन सा फॉर्म बनाया था, फिनिक्स फॉर्म बनाया था, जो कि 1904 में बनाया था। और नेक्स्ट फॉर्म कब बनाया था उन्होंने, टॉलस्टॉय फॉर्म बनाया था, जो कि 1909 में। 2 फॉर्म बनाए हैं, एक 1904 में और एक और 1909 में, फिनिक्स फॉर्म और टॉलस्टॉय फॉर्म। ये इसको सत्याग्रह को हथियार की तरह यूज़ किया गांधी जी ने। नेक्स्ट अब ये 1913 पोल टैक्स ये एक टैक्स है, ये ना कि ये टोल टैक्स से बहुत अलग है। पोल टैक्स, अब ये पोल टैक्स किस पे लगाया जाता था, गैर अनुबंधित मजदूर। अब आपको एक बात और बता दें कि गांधी जी हम वहाँ गए थे जब दक्षिण अफ्रीका, और उनके साथ जो भी वहाँ पे दक्षिण अफ्रीका में जो लोग रहते थे, तो 3 प्रकार के लोग रहते थे, एक अनुबंधित, एक गैर अनुबंधित, एक मुस्लिम व्यापारी। तो ये अनुबंधित गैर अनुबंधित क्या होते हैं। अनुबंधित क्या था कि वहाँ पे गन्ने की खेती बहुत बड़ी तादाद पे होती थी, तो वहाँ पे एक मतलब मजदूरी श्रम के लिए, वहाँ पे श्रम करने के लिए मजदूरी कमी थी, तो मजदूरों को इन्होंने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट दे दिया कि भैया आप 10 साल के लिए चलिए, 12 साल के लिए चलिए, कि आप 10 साल 12 साल तक आपको वहीं काम करना है, 20 साल 25 साल जो भी उनको कॉन्ट्रैक्ट मिला। तो इससे बहुत सारे मजदूर भारत से कहाँ पहुँचे, दक्षिण अफ्रीका, वहाँ ले गए। और किसी को जो अपनी इच्छा से गए हों तो ठीक, ना गए हो तो पता ही आपको, जोर जबरदस्ती के साथ मिलेगा, मारपीट के साथ मिलेगा, तो ऐसा करके उनको लेगा। मजदूर थे, कर भी क्या सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। और गैर अनुबंधित क्या थे कि क्या हुआ कि आपको 25 साल के लिए ले गए हैं, अब 25 साल तक आपने करा, वहाँ पे श्रम किया, जो भी किया, आपकी मजदूरी चली। अब 25 साल बाद क्या हो गया कि आप वहाँ पे आपका कॉन्ट्रैक्ट तो ख़त्म हो चुका है। अब कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म भले हो चुका है, लेकिन आप किसी जगह पे 20 साल 25 साल 10-12 साल से अगर आप रह रहे हैं, उसके बाद आप सोचो कि हम वापस अपने देश में जाएं, तो आपको पता हो गरीब लोगों के पास ना ज़्यादा घर ज़मीन जायदाद होती है, और ना कुछ घर के, क्योंकि सब परिवार वालों को तो वहाँ लेके आ गए, तो ना माँ बाप ना ज़मीन जायदाद। तो बोला अब वहाँ जाके भी हम क्या करेंगे, बोले यहाँ है, थोड़ा बहुत मजदूर भी मिल जाएगी। तो इसलिए उन्होंने क्या सोचा, हम यहीं रहते हैं, तो उन्होंने यहीं रहना शुरू कर दिया। तो उनके ऊपर पोल टैक्स लगाया जाता था। और मुस्लिम व्यापारी, तो ये अनुबंधित के ऊपर, तो कि पहले ये तो बहुत बुरा था कि पहले आप अपनी मर्ज़ी से ले जाएं, और जब तक काम करा उसके बाद उसको जूते मार के निकाल दो। और उसके बाद ऊपर से ये भी ठीक था, उसके ऊपर से उन्हें पोल टैक्स ले लिया, जो बहुत बुरा हुआ। मजदूरी पर उनको ढंग से सही से नहीं मिल पाती थी। और इसके दूसरा है जो 1913 में हुआ, भारतीय विवाह अप्रमाणित। अब ये ध्यान से सुनिएगा, भारतीय विवाह अप्रमाणित क्या, इसमें ये था इसके अकॉर्डिंग कि कोई भी हिंदू, सिख, मुस्लिम या कोई से भी धर्म के व्यक्ति हों, वो विवाह करते हैं तो उनका जो विवाह होगा अप्रमाणित होगा, मतलब उसे कोई मान्यता है कि इनलीगल होगा, चाहे हिंदू करे, चाहे सिख करे, या मुस्लिम करे, या कोई दूसरा धर्म। बस वहाँ पे लीगल कौन सा होगा धर्म, जिसने ईसाई तरीके से शादी करी है तो उसे ही मान्यता दी जाएगी, बाकी किसी भी तरीके से शादी करेंगे उसे मान्यता
नहीं दी जाएगी। ये वहाँ की सरकार ने ऐसा कहा था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी तरीके की दूसरी वीडियो भी, अभी हमने ये पार्ट 1 लेके आए थे आपके लिए, अब पार्ट 2 हम जल्दी लेके आएंगे। धन्यवाद। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था। माता पुतलीबाई, पिता करमचंद गांधी जी थे। शिक्षा बैरिस्टर की, इनकी पत्नी थी कस्तूरबा की जो 14 साल की उम्र में, और संतान इनके 4 संतान थी। 1889 में ये इंग्लैंड गए और 1891 में इंग्लैंड से पढ़ाई करके वापस आ गए। इसके बाद दादा अब्दुल्ला के कहने पर ये कहाँ गए, दक्षिण अफ्रीका है। दक्षिण अफ्रीका में डरबन, प्रीटोरिया से, उन्हें डरबन से लेकर प्रिटोरिया जाना था, जिनके अंदर उनका रेलकांड हुआ। रेलकांड कहाँ पे, वो स्टेशन का नाम था पीटर मारिट्सबर्ग। ये उस टाइम यहाँ पे इनका बुरा व्यवहार किया गया, दुर्व्यवहार किया था, लेकिन आज वहाँ पे गांधी जी की बहुत बड़ी प्रतिमा है और वहाँ पे लोग आज उनकी पूजा करते हैं, उन्हें माला चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं। बहुत गर्व करने वाली बात है दक्षिण अफ्रीका के अंदर। उसके बाद 1894 में नेशनल कांग्रेस बनाई भेदभाव को दूर करने के लिए, और गांधी जी ने एक सभा में कहा था, गांधी वॉज बॉर्न इन इंडिया बट गांधी वॉज मेड इन साउथ अफ्रीका। 1904 में इंडियन ओपिनियन अखबार में वो लेख लिखा करते थे, और डरबन में उन्होंने क्या किया, 1904 में एक फिनिक्स फॉर्म बनाया, और जिसे सत्याग्रह की जन्मस्थली भी कहते हैं, और पहली बार गांधी जी जेल में भी यहीं गए थे। 1906 में पंजीकरण प्रमाण पत्र के विरुद्ध उन्होंने आंदोलन चलाया, और जिसके अंदर क्या था कि रात 9 बजे से कोई बाहर नहीं जा सकता, अगर कोई बाहर जाता है और तो उसे सज़ा दी जाएगी, और हर वक्त ये पंजीकरण प्रमाण साथ में रखना पड़ेगा, नहीं रखते हो तो जेल में डाल देंगे, पीट सकते हैं, मार सकते हैं, आपके साथ जो उन्हें करना वो कर सकते हैं। उसके बाद इन्होंने 1909 में टॉलस्टॉय फॉर्म बनाया, जिसे इन्हें सत्याग्रह हथियार की तरह यूज़ किया। 1913 में पॉलिटिक्स के विरुद्ध आवाज़ उठाई, जिसके अकॉर्डिंग केरानो निबंधित मजदूर जिनका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो चुका, वो वहीं रह रहे हैं, तो उनके ऊपर टैक्स लगा जाता था। और इन्होंने ईसाई धर्म, मतलब धर्मांतरण के लिए, धर्म बदलने के लिए इन्होंने क्या चाल चली कि बस जो ईसाई तरीके से शादी होगी बस उसे ही मान्यता दी जाएगी, बाकी सिख, हिंदू और मुस्लिम तरीके से शादी होगी तो उसे कोई मान्यता नहीं दी जाएगी। ये इसके खिलाफ आवाज़ उठाना तो बहुत ज़रूरी था, इसलिए फिर गांधी जी ने इसके खिलाफ भी आवाज़ उठाई। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार और लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।